Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibil Pro. So I hope you guys will be fine and doing great. As you guys know that this is the month of Ramadan and you guys will be offering prayers and my best wishes to all of you who are Muslims and living in Pakistan and India and all over the world who are watching me. So today, we are just going to look into a topic that is actually a burning topic, normally from the India and Pakistan and from surroundings areas. People ask me what is medical billing, like how we can just get the explanation of medical billing. Basically, medical billing होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से जॉब्स आती हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू बी अ मेडिकल बिलर। पाकिस्तान और इंडिया में मेडिकल बिलिंग जो है उसका क्या फ़र्क होता है और किस तरीके से की जाती है। बेसिकली मेडिकल बिलिंग होती क्या है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग टू स्पेशली फॉर अ कॉमन पर्सन। लाइक ए कॉमन पर्सन जब हमसे कुछ पूछता है अबाउट मेडिकल बिलिंग तो हम उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज मेडिकल बिलिंग, हाउ दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज वर्किंग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वन। Okay, so today we are just going to discuss about different kind of a things. Our agenda is going to be understanding medical billing. Okay, what is medical billing and how the things are going to be done in medical billing? What is like revenue cycle management? Okay, so we will be just discussing all this kind of a stuff in a simple language so a common person can understand easily. Okay, so next will be medical billing in Pakistan. What are the differences and similarities in medical billing in Pakistan's, okay, Pakistan and India. Okay, requirements to a medical biller, like if you want to be a medical billing then what kind of a requirements are there. Okay, मीन्स एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर आपको मतलब बैकग्राउंड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग्स कहाँ से हो सकती हैं, आप सर्टिफिकेशंस कैसे कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ जॉब्स इन मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग में जॉब्स कैसे आती हैं, मीन्स इनकी सैलरी वगैरह क्या होती है और इसके साथ साथ के जॉब्स के हवाले से हम कहाँ कहाँ मीन्स जॉब को सर्च कर सकते हैं। Okay, platforms to search jobs, we will be just looking at this kind of a thing as well. And what are the questions, I will just taking the questions. If you guys have any kind of a questions, problems and any kind of a confusions, then you guys can let me know. ओके, सो ये 5 से 6 चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा बेसिक जो इसके अंदर टारगेट होने वाला है दैट इज़ अ कॉमन मैन। ओके, अ पर्सन हु डजंट नो व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, जिसने मेडिकल बिलिंग के बारे में सुना भी नहीं है, जानता भी नहीं है। सो व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, सो हमने उसको मीन्स ये है कि अंडरस्टैंड करवाना है कि हाँ भी ये मेडिकल बिलिंग होती है, इस तरीके से आप ये स्किल या बेसिक कोर्स जो है सीख सकते हो। Okay, so let's see. Medical billing in the USA involves the complex process of invoicing patients, insurance providers for medical billing services rendered by the healthcare providers. Okay, so here is a step-by-step overview of how to process that typically works, starting from the patient registration to the conclusion in billing. Okay, so इसके अंदर देखेंगे कि हाँ भी वन बाय वन चीज़ों को। व्हाट इज़ मेडिकल बिलिंग, पेशेंट रजिस्ट्रेशन से जब एक पेशेंट किसी भी प्रोवाइडर के पास जाता है तो वहाँ पर जाके क्या चीज़ें होती हैं, क्या मीन्स ये है कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, टिल एंड प्रोसेस जो हमारे पास होता है उसके अंदर होता है बेसिकली कि पेशेंट की जो लास्ट पेमेंट्स होती है वो कैसे रिसीव करते हैं। सो ऑल दैट काइंड ऑफ प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर देखेंगे। मेन मेन चीज़ें हैं वो किस तरीके से मेडिकल बिलिंग होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेडिकल बिलिंग बेसिकली यूएसए के अंदर होती है, ठीक है। सो इसके जो वो आउटसोर्सिंग करते हैं वहाँ पर जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, तो वो आउटसोर्सिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर। जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया में वेजेस ये है कि कम होते हैं रादर दैन द यूएसए, क्योंकि यूएसए में पर आर के हिसाब से वहाँ पे मीन्स ये कि सैलरी दी जाती है, बट यहाँ पर यह है कि लमसम एक सैलरी होती है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। सो यहाँ पर यह है कि उनको काफ़ी मीन्स ये कि चीप मीन्स ये कि एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो दैट काइंड ऑफ अ रीज़न कि हम भी वो पाकिस्तान और इंडिया और इस तरीके से जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनको मीन्स ये है कि टारगेट करते हैं ताकि यह है कि वहाँ पर वो अपनी मीन्स ये है कि उनका काम भी पूरा हो जाए और यह है कि उनको सैलरी भी कम देनी पड़े। सो दैट काइंड ऑफ अ रीज़न वी आर सेलेक्टेड। ओके, सो नेक्स्ट वी सी अंडरस्टैंडिंग मेडिकल बिलिंग। इसमें सबसे पहले जो स्टेप होता है वो पेशेंट रजिस्ट्रेशन होता है। लाइक जब भी आप लोगों के भी आइडिया होगा, जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ जाके नॉर्मली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है कि हाँ भी आपका नेम क्या है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंस ये आ जाता है कि हमारे पास यूएसए के अंदर जब भी कोई पेशेंट जाता है उसकी वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंश्योरेंसेस प्रोवाइड की होती हैं।
गवर्नमेंट के इंश्योरेंसेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेडिकेयर आ जाती है, मेडिकेयर आ जाती है, और वीए आ जाता है, ठीक है, वेटरन्स अफेयर्स, इस तरह के से कुछ ये मेडिकेयर के मींस गवर्नमेंट के इंश्योरेंसेज होती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी इंश्योरेंसेज होती हैं जो कमर्शियल हैं, प्राइवेट हैं। लाइक ये है कि गवर्नमेंट के अलावा और बहुत सारी वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बहुत सारी इंश्योरेंसेज हैं जो प्राइवेट होती हैं। तो पेशेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पर ये है कि एक तो अगर उसके पास अगर कोई गवर्नमेंट की इंश्योरेंस है, दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज वहाँ पर वो प्राइवेट इंश्योरेंसेज मीन्स ये है कि प्लान्स, उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं वो परचेज करते हैं, ताकि यह है कि जब भी वो किसी मेडिकल प्रोवाइडर के पास जाएँ, वो कोई भी सर्विसेज रिसीव करते हैं, तो वहाँ पर ये हो कि हाँ भी वो जब भी सर्विस रिसीव करें, उनका जो पेशेंट्स का जो बिल होता है, ठीक है, वो फिर ये है कि इंश्योरेंस उसको कवर करे। ओके, सो सपोज एक पेशेंट गया, पेशेंट ने जाके रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में पेशेंट की ये देखा जाता है कि हमें पेशेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। उसके अलावा देखा जाता है कि हमें पेशेंट किस इंश्योरेंस के साथ एक्टिव है, वो इंश्योरेंस देखी जाती है। ओके, सो जब देखा जाता है कि हाँ पेशेंट इस इंश्योरेंस के साथ एक्टिव है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जो मेडिकल प्रोवाइडर होता है वो ले लेता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस वेरिफिकेशन की जाती है कि हाँ भी आया कि ये पेशेंट इस इंश्योरेंस के साथ एक्टिव है भी सही कि नहीं है ऑन दिस डेट ऑफ सर्विस, मीन जिस दिन उस प्रोवाइडर ने उसको सर्विसेज देनी है, कोई ट्रीटमेंट करना है, तो वो देखा जाता है कि हाँ भी वो पेशेंट उसके साथ एक्टिव है कि नहीं है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो चीज़ें देखी जाती हैं कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन की जाती है, पेशेंट की जो एलिजिबिलिटी है वो इंश्योरेंस के साथ वेरीफाई की जाती है कि हाँ पेशेंट आया कि उसके साथ एक्टिव है कि नहीं है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट या डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले मीन्स ये है कि जो मेडिकल प्रोवाइडर है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, कोई भी सर्जरी करता है या कुछ भी करता है, वो सारी चीज़ें जाहिर सी बात है उसने डॉक्यूमेंट कर लेनी है कि हम भी पेशेंट को मैंने ये डायग्नोज किया, पेशेंट के अंदर ये चीज़, मीन्स ये कि इसको फ्लू है, ओके, या कोई इसके मीन्स ये है कि कोई भी इसने डिजीज डिस्कवर की, ठीक है, इसको ट्यूबरक्लोसिस है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो उसके ऊपर उसने जो भी ट्रीटमेंट किया, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मीन्स ये है कि उसने जो डिजीज़ डायग्नोज की और जो ट्रीटमेंट वहाँ उसके ऊपर किया गया पेशेंट के ऊपर, तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है मेडिकल कोडिंग। अब बेसिकली बात ये होती है कि हाँ भी मेडिकल जो प्रोवाइडर होता है नॉर्मली वो जो अपनी मेडिकल बिलिंग होती है, ठीक है, वो आउटसोर्स करते हैं, वो खुद नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं जो खुद भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेडिकल आ जाती है, मेंटल आ जाती है, डेंटल आ जाती है, वीएन, इस तरह की डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनकी मेडिकल बिलिंग की जाती है। ओके, सो अब हुआ ये कि हाँ भी पेशेंट्स को क्या कहते हैं चेक हो गया, उसकी डायग्नोस हो गई, उसका ट्रीटमेंट हो गया, जो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी को, जो मेडिकल बिलिंग कंपनी होती है, ठीक है, उनको प्रोवाइड की जाती है कि हाँ भी आया कि अब ये चीज़ें आप लोगों को हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, पेशेंट के डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, पेशेंट की फेस शीट होती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसके ऊपर। सो ये सारी जो मेडिकल बिलिंग कंपनीज होती हैं, मेडिकल बिलर्स होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मेडिकल बिलिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर स्टोर करते हैं और उनके क्लेम्स बनाते हैं, ठीक है। सो क्लेम बनाने के लिए सारी चीज़ें उसके ऊपर ऐड की जाती हैं और कोडिंग की जाती है। जो मेडिकल प्रोवाइडर है उसने जो भी डिजीज़ डिस्कवर की थी, ठीक है, कि हाँ भी इस पेशेंट को ये डिजीज़ है, तो ये कोड कर दी जाती है आईसीडी के अंदर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। और उसके बाद जो उसने प्रोसीजर किया है वो सीपीडी के अंदर कोड कर दिया जाता है। मीन्स जब भी किसी इंश्योरेंस को क्लेम भेजना होता है तो इसके लिए क्लेम भेजने के लिए मेनली ये चीज़ देखी जाती है कि हाँ भी वो डिजीज़ और वो जो प्रोसीजर्स हैं उनको कोड कर दिया जाता है डिफरेंट कोड्स के अंदर, ठीक है। सो उसके बाद क्लेम जनरेशन होती है और क्लेम सबमिशन होती है। क्लेम्स जो मेडिकल बिलिंग कंपनीज होती है वो क्लेम जनरेट करती हैं, ठीक है। क्लेम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमें पेशेंट के ऊपर ये प्रोसीजर्स किए गए, ये इनकी यूनिट प्राइसेस हैं, ओके। और इसके अलावा ये उसको डिजीज़ थी, ठीक है, आईसीडी कोड्स ऐड किए जाते हैं, पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन, रनिंग प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन। सो ये सारी ऐड करके एक फॉर्म के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली ही उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है, ये हम जो क्लेम होते हैं ये इंश्योरेंस को सेंड कर देते हैं। उसके बाद होती है इंश्योरेंस एडजुडिकेशन। इंश्योरेंस एडजुडिकेशन का मतलब ये है कि इंश्योरेंस वो क्लेम को प्रोसेस कैसे करती है। अब वो आया कि जब हम क्लेम सेंड करते हैं तो पेशेंट उनके पास एक्टिव है, तो वो उस इंश्योरेंस जो कंपनी है वो उस क्लेम को प्रोसेस करती है, उसको पे कर देती है अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ दैट मेंबर, ठीक है। अब उसने 80% पे करना है, ठीक है, 20% पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं, या अगर पेशेंट की कोई दूसरी इंश्योरेंस है, प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी कोई इंश्योरेंस है, तो वो उसकी को इंश्योरेंस बना देते हैं। ओके, सो एडजुडिकेशन में ये है कि हो सकता है वो क्लेम डिनाई भी हो जाए। अगर वो क्लेम डिनाई होता है फिर उसका एक दूसरा मीन्स ये वे होता है कि हाँ भी इंश्योरेंस जो कंपनी मेडिकल बिलिंग कंपनीज होती हैं उसके जो एआर पर्सन होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल के पर्सन होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हाँ भी अब इस क्लेम को जो डिनाई किया गया है इसके अंदर क्या इशू था, पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन गलत थी, कोडिंग गलत की गई है, या क्या इशू था। जो भी इशू था उसको रिजॉल्व किया जाता है, उसके बाद यह क्लेम को दोबारा रीसबमिट किया जाता है, तब तक कि यह जब तक कि हमारे पास पेमेंट आ जाए।
उसके बाद होता है जब पेमेंट आती है तो फिर हम करते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, पेमेंट को हम पेशेंट के अकाउंट के अंदर भी ऐड करते हैं। अब मेडिकल बिलिंग कंपनीज का बेसिकली प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी पेमेंट रख लेते हैं और जो मेडिकल प्रोवाइडर होता है उनके जो पेमेंट्स होती हैं वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। सो इन दिस वे ये सारी चीज़ें मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चल रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट कलेक्शन। अब पेमेंट कलेक्शन ये है कि हमने पेशेंट से भी मीन्स ये है कि पहले इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम सेंड किया, उनसे हमने पेमेंट रिसीव की। अगर कोई उसने पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है तो हम पेशेंट को बिल पेशेंट स्टेटमेंट सेंड करते हैं, लाइक जैसे नॉर्मली हमें बिल आते हैं बिजली का, गैस का, पानी का। सो इस तरीके से हम पेशेंट्स को क्या कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट सेंड करते हैं। वंस वी सेंड द स्टेटमेंट्स टू दैट काइंड ऑफ पेशेंट्स, देन दे जस्ट रिसीव दोज बिल्स एंड कॉल अस बैक दैट हे आई हैव जस्ट रिसीव दिस बिल एंड आई वांट टू पे दिस माय बिल। ओके, सो वो कॉल के ऊपर भी भेज सकते हैं अपना बिल, मीन्स ये कि पे करवा सकते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, वो आपको कार्ड्स की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम उनकी पेमेंट्स की कलेक्शन करते हैं। उसके बाद है बिलिंग रेजोल्यूशंस। अब बिलिंग रेजोल्यूशंस में यही आ जाता है कि हाँ भी अगर पेमेंट के ऊपर कोई इशू आया है, लाइक ये है कि इंश्योरेंस ने उस क्लेम को डिनाई किया है, तो हम उसके ऊपर अपील्स करते हैं। अपील्स करने के बाद यह है कि क्लेम को दोबारा रिप्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यह है कि नॉर्मली इंश्योरेंस उस क्लेम को पे कर देती हैं। उसके बाद होता है अकाउंट्स रिकनसाइलेशन। अब नॉर्मली देखा जाता है कि हाँ भी अकाउंट्स को रिकनसाइल किया जाता है कि हाँ भी आया कि पेशेंट्स जब से मीन कि उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, इंश्योरेंस के पास गया, ठीक है, क्लेम उसका बन के, और उसके बाद जो पेशेंट की पेमेंट्स थी वो भी रिसीव हो गई। तो मतलब ये है कि हर तरीके से जब पेशेंट का अकाउंट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भी ऑल थिंग्स आर गुड टू गो, पेमेंट्स भी रिसीव हो गई हैं, जितनी पेमेंट्स लेनी थी वो आ चुकी हैं। सो उसके में अंदर रिकनसाइलेशन जो होती है अकाउंट की वो डन कर देते हैं। उस पेशेंट का जो अकाउंट होता है वो अपडेट हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सो ये था नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मेडिकल बिलिंग। हाँ भी मेडिकल बिलिंग के अंदर इस तरीके से सारी चीज़ें स्मूथली रन कर रही होती हैं। इसके ऊपर बैक एंड के ऊपर काफ़ी सारी थोड़ी टफ चीज़ें भी होती हैं कि हम किस तरीके से मतलब क्लेम्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से डैमोज एंड चार्जेस एंट्री की जाती है, पेमेंट किस तरीके से प्रोसेस की जाती है, बट दैट इज़ रिगार्डिंग टू द specified persons. Okay, but this was all about अंडरस्टैंडिंग मेडिकल बिलिंग फॉर अ कॉमन पर्सन, कि हम एक कॉमन पर्सन को आप किस तरीके से मेडिकल बिलिंग की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिकल बिलिंग, अंडरस्टैंडिंग मेडिकल बिलिंग फॉर अ कॉमन पर्सन। ओके, सो नाउ वी विल सी दैट व्हाट लाइक मेडिकल बिलिंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया। यस, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बेसिकली इन इंडिया मेडिकल बिलिंग कंपनीज आर इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, वहाँ पर मीन्स काफ़ी सारी मेडिकल बिलिंग कंपनीज हैं रादर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी हेल्थ केयर का सेक्टर है जिसके अंदर काफ़ी सारी मेडिकल बिलिंग कंपनीज हैं, काफ़ी सारे अब्रॉड मींस यूएसए के प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी मेडिकल बिलिंग की जाती है। वहाँ पर यह है कि सैलरी रेंज भी मींस बेहतर है, ठीक है, क्योंकि करेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ओके, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी यस मींस ये है कि काफ़ी अच्छे मींस ये है कि पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। सो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, लाहौर के अंदर बेसिकली। ओके, सो लाहौर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मेडिकल बिलिंग मींस ये है कि सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं बाहर की कंपनीज़ को। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, कराची के अंदर भी हैं, और रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, और कश्मीर के अंदर भी कुछ कंपनीज़ हैं। सो आई हैव ऑलरेडी मेड लेक्चर्स ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक इफ़ यू वांट टू नो what kind of a medical billing companies are operating in Pakistan, then you can just find that kind of a things in the sixth lecture, the special one lecture which I made in the basic course of medical billing. Okay, so सेम वही सिचुएशन है इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी मीन्स है कि सिटीज़ के अंदर मेडिकल बिलिंग कंपनीज ऑपरेट करी होती हैं, चेन्नई के अंदर, बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर। सो काफ़ी सारी मेडिकल बिलिंग कंपनीज हैं विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया एज वेल। ओके, सो देर आर फ्यू, नॉट फ्यू, मीन्स ये कि मेरा हाफ एंड हाफ जो व्यूज़ हैं वो मीन्स ये है कि इंडिया से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, सो काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि हाँ भी हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर मेडिकल बिलिंग काइंड ऑफ जॉब्स, देन यू गाइज कैन अप्लाई विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी हम इसके अंदर भी डिस्कस करते हैं कि हाँ भी आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से मेडिकल बिलिंग जो जॉब्स हैं उनको सर्च आउट कर सकते हो। ओके, सो रिक्वायरमेंट्स टू अ मेडिकल बिलर मींस मेडिकल बिलिंग बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ होती हैं। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन का कहूँगा। एजुकेशन ये है कि आपको बेसिकली इसके अंदर सिर्फ एजुकेशन में ये गेन करना है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है, योर इंग्लिश कम्युनिकेशन शुड बी अ गुड वन। ओके, सो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ आई विल जस्ट सजेस्ट दैट
before starting a career in medical billing, you can just be a call center agent. Okay, so just be a call center agent. In that kind of a thing, you will be just having a good communication skills, you will improve your English over there. Okay, so you need to talk to English customers. Okay, so वहाँ पर जाहिर सी बात है आपने बात करनी होती है, so English के अंदर ही communications करनी होती हैं. So when you are just having a conversation from India, from abroad, okay, and you guys will be having a good communication, you will be having a good सेंस ऑफ हेयरिंग. ओके, आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग जो फ्लुएंसी है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी. पर इसके अंदर जो एजुकेशन का फैक्टर है वो इतना मैटर नहीं करता. मैटर इस वजह से नहीं करता क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कोई डिप्लोमा नहीं है मेडिकल बिलिंग का. यू जस्ट नीड टू बी हायर्ड एज अ मेडिकल बिलिंग इंटर्न. ठीक है, आप जब भी किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो आप एज अ इंटर्न मीन्स स्टार्ट करते हो. उसके बाद ये है कि फर्दर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप आगे ये है कि चलते जाते हो. ठीक है, आपकी जो प्रमोशंस हैं वो होती जाती हैं. उसके बाद ट्रेनिंग इन मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग. इफ देयर इज एन इंस्टीट्यूट विच इज गोइंग who are offering any kind of a training projects or training courses, then you should be apply for that kind of a thing. Because mainly you will be just having a theoretical kind of a knowledge on YouTube or other platforms, but for practical kind of a knowledge you need to be hired by a company. Okay, आपने किसी भी अगर कंपनी के अंदर अपने आप को ज्वाइन करवाना है तो आप लोगों के लिए बेसिक कोर्स मीन्स कि बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, और इसके लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू गेट बेसिक कोर्स नॉलेज अबाउट मेडिकल बिलिंग, देन यू कैन जस्ट फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब एज वेल. और काफ़ी सारे और भी अदर वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप मेडिकल बिलिंग का बेसिक कोर्स सीख सकते हैं. इसके अंदर सर्टिफिकेशंस की जाती हैं. सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिलर्स होते हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर्स होते हैं, और AAPC से आप ये है कि सर्टिफिकेशन इसके अंदर कर सकते हो. अगर ये आप कर लेते हो, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, दैट इज़ अ चार्मिंग पॉइंट इन योर मेडिकल बिलिंग कैरियर. ओके, सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं. एजुकेशन ये है कि मिनिमम ग्रेजुएशन मीन्स 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अप्लाई टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग. मीन्स इसके अंदर बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, बेसिकली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, बस वही काम आती हैं. एनालिटिकल स्किल्स काम आती हैं. एजुकेशन मीन्स ये है कि आप किसी आर्ट से बिलोंग करते हैं, किसी साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किसी मीन्स ये है कि बिजनेस से बिलोंग करते हैं, सो दैट डजेंट मैटर. ठीक है, आपके पास मीन्स अगर आप इफ़ यू वांट टू लर्न मेडिकल बिलिंग एंड दैट इज़ अ गुड फील्ड. ओके, सो आप इसके अंदर इजीली है कि स्टेप इन कर सकते हो. सो जॉब्स इन मेडिकल बिलिंग एंड प्लेटफॉर्म्स मीन्स कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप मेडिकल बिलिंग की जो जॉब्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हो. सो फर्स्ट वन इज़ द फेसबुक ग्रुप्स. काफ़ी सारे फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, मेडिकल बिलिंग रिलेटेड भी हैं, काफ़ी सारी और जॉब से रिलेटेड भी होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू get medical billing jobs on site or remote, then you can just join those kind of a groups and you can apply one by one to those kind of a jobs which are being available on those groups. ठीक है, सो काफ़ी सारे आप जस्ट अपने सर्च बार में जाएं, वहाँ पर मेडिकल बिलिंग रिलेटेड ग्रुप्स सर्च करें. काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं. ठीक है, कनाडा के अंदर, USA के अंदर. सो वहाँ पर यह है कि जितनी भी जॉब्स आती हैं आप उनके ऊपर फर्दर अप्लाई कर सकते हैं. Next one is LinkedIn. LinkedIn is a great platform regarding any kind of a jobs, especially in medical billing as well. So if you want to search medical billing jobs on LinkedIn, then you just need to go into the jobs section, then just write over there medical billing jobs in USA, Pakistan, India, anywhere. Okay, so you will be just having a list of a lot of jobs. You can just apply one by one to those kind of a jobs. And before applying those kind of a jobs, you just need to have a professional CV. काफ़ी सारे इंडियन व्यूअर्स ने भी मुझे ये मीन्स कंप्लेंट की है कि हमने अप्लाई किया है बट हमें रिस्पांस नहीं आया. रिस्पांस इस वजह से नहीं आया था कि आपकी जो रिज्यूमे होती है वो प्रोफेशनल नहीं होती. ठीक है, उसके अंदर जो मीन्स है कि जो सेक्शंस ऐड किए गए होते हैं, जिस तरीके से की प्रेजेंटेशन की गई होती है, दैट इज़ नॉट गुड. सो due to that kind of a reason they are not going to consider you guys. Okay, so before applying to any kind of a job you just need to make a professional CV. If you want to learn how to make a professional CV, then you can just watch my lecture on how to make a professional CV. ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है. You just need to go there and watch that lecture. Okay, next one is Indeed. Yes, Indeed Pakistan, Indeed India, Indeed USA. So हर country का different means ये कि Indeed का platform है, so you can just find these kind of a jobs over there as well. अगर आप within the country देखना चाहते हो, country के अंदर ये है कि आपके means ये है कि suppose अगर पाकिस्तान को हम लेते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर काफ़ी सारी means medical billing companies है जो hiring कर रहे होते हैं. You can just simply apply on this portal. Indeed के ऊपर बहुत ज़्यादा jobs होती हैं, remote भी होती हैं, बट ये कि ऑन साइट काफ़ी सारे जॉब्स हैं जो फ्रेश कैंडिडेट्स को भी लेते हैं और एक्सपीरियंस को भी हायर करते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्लास डोर. आई हैव ऑलरेडी मेड लेक्चर्स ऑन
all of these platforms, so you can just watch these lectures on my YouTube channel. ओके, अब ग्लास डोर के ऊपर भी आप काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पर। ये है कि वन बाय वन आप जाएं उनके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। सो आई एम जस्ट अगेन सेइंग दैट कि आपकी जो प्रोफेशनल सीवी है उसके अंदर आपका जितने भी एक्सपीरियंस है वो आपका इनलिस्टेड होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी सीवी है वो अट्रैक्टिव हो और प्रोफेशनल हो। ओके, सो इससे ये है कि नेक्स्ट जब कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी या रिक्रूटर कोई आपके सीवी देखता है तो उससे ये है कि वो, जब जाहिर सी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो इफ़ यू आर जस्ट हैविंग अ गुड इंप्रेशन ऑन योर फर्स्ट टाइम, then you will be getting that kind of a response from them. Okay, so if you are still looking for any kind of a jobs, then there are a few lectures which I have already uploaded on my YouTube channel. Okay, that is a Medibill Pro. You can just watch those lectures. There are a few lectures on remote jobs as well, and few others on the on-site as well. So you can just find these kind of a jobs, and there are a lot. Most of the lectures are regarding the Pakistan. Then there are a few lectures regarding the India as well, like which companies are hiring in India, and there are a few lectures as well which are also offering medical billing jobs in USA. Those are particularly for citizens in the USA. Okay, so I have made lectures all about these kind of things. If you have any kind of a confusions, problems, then you guys can let me know that how we can just find medical billing jobs. ओके, और फिर अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं तो मेडिकल बिलिंग के अंदर किस तरीके से क्लाइंट्स को ग्रैब किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से आप क्लाइंट्स को मीन ये है कि मैसेजेस कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, cold emails के through, so you can just get these kind of things as well. Okay, so thank you so much once again watching me on my YouTube channel. So basically this lecture was made for the common man. Okay, so if you don't have any kind of idea like what is medical billing, how medical billing works, and what is the scope of medical billing, what would be the salary of the medical billing. Yes, सैलरी का सेक्शन मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली जब एक फ्रेश कैंडिडेट को हायर किया जाता है तो 30 to 40K. Okay, so they are just offering 30 to 40K, but with the passage of time you will be having a good increment in your salaries. क्योंकि I have already observed, because I am also a medical biller, I am working remotely for a medical billing company based in USA. So there are good chances, and this is a good career. Okay, you can just apply to different kind of a jobs in Pakistan, and if you reside in India then you can just apply on Indian companies as well. Okay, so if you are looking for a remote kind of a job, then you can apply on these portals which I have already mentioned in the previous slide. Okay, so you can contact me on my WhatsApp number. This is already available over. You can email me as well if you have any queries and questions. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture with new kind of a stuff and new kind of a thing. Till then, take care of yourself and of your family. Remember me in your kind prayers. Allah Hafiz.